शांति। सुनते हैं प्यारे बाबा के 17 जून के साकार मधुर महावाक्य। वाणी का सार है, बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अपना कल्याण करना है तो हर प्रकार की परहेज रखो। फूल बनने के लिए पवित्र के हाथ का शुद्ध भोजन खाओ। बाबा हम बच्चों को पवित्र बनाने आया है। हर आत्मा के अंदर 5 विकारों की बीमारियां हैं, तो इन बीमारियों को दूर करने के लिए बाबा हम बच्चों को ज्ञान और योग की दवाई देते हैं। ज्ञान और योग की दवाई के साथ बाबा हम बच्चों को परहेज बताते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे अगर पवित्र बनना है तो पवित्र के हाथ का ही शुद्ध अन्न खाओ, क्योंकि हम सब आत्माएं ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी पर हैं। हम अपने आप को परिवर्तन करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। दुनिया में जो आत्माएं अपने आप को परिवर्तन करने का पुरुषार्थ ही नहीं कर रही, जो विकारों के अंदर ही फंसे हुए हैं, फिर हम उनके हाथों का बना हुआ भोजन स्वीकार नहीं कर सकते। तो बाबा हम बच्चों को अन्न का परहेज रखने के लिए कहते हैं, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन। तो सदा शुद्ध सात्विक परमात्मा की याद में बना हुआ अन्न, पवित्र आत्माओं के द्वारा बना हुआ अन्न स्वीकार करना है। तो ये परहेज आज बाबा विशेष हम बच्चों के ध्यान में लेकर आ रहे हैं। प्रश्न है, तुम बच्चे अभी यहाँ ही कौन सी प्रैक्टिस करते हो जो 21 जन्म तक रहेगी? उत्तर है, सदा तन मन से तंदुरुस्त रहने की प्रैक्टिस तुम यहाँ ही करते हो। तुम्हें दधीची ऋषि मिसल यज्ञ सेवा में हड्डियां भी देनी हैं, लेकिन हठ योग की बात नहीं है। अपना शरीर कमजोर नहीं करना है। तुम योग से 21 जन्मों के लिए तंदुरुस्त बनते हो, उसकी प्रैक्टिस यहाँ पर ही करनी है। तो बाबा हम बच्चों को अपने मन को भी मन दुरुस्त रखने को कहते हैं, तन को भी तंदुरुस्त रखने को कहते हैं। बाबा हमें दधीची ऋषि की मिसाल देते हैं कि शिव बाबा के इस रुद्र ज्ञान यज्ञ की हड्डी अर्थात जिगर से सेवा करनी है, दिल से सेवा करनी है, और इस शरीर के द्वारा भी, तन के द्वारा भी यज्ञ की सेवा करनी है, स्थूल सेवाएं करनी है। क्योंकि हम आत्माओं ने तन से भी पाप किए हैं, मन से भी पाप किए हैं, धन से भी पाप किए हैं। तो पावन बनने के लिए तन को भी सफल करना है, मन को भी सफल करना है और धन को भी सफल करना है। सेवा तो करनी है तन के द्वारा, परंतु हठ योग नहीं करना। इस शरीर को प्रॉपर रेस्ट, डाइट और इसको हेल्दी रखना है, इसका भी ध्यान रखना है, क्योंकि मुझ आत्मा ने इस शरीर के अंदर ही रहकर पुरुषार्थ करना है। तो बाबा एक तरफ तो हड्डी यज्ञ सेवा करने के लिए कहते हैं और दूसरी ओर शरीर के स्वास्थ्य के प्रति भी ध्यान खिंचवाते हैं कि इस शरीर को कमजोर नहीं करना है। बाबा हम बच्चों को राजयोग सिखाते हैं, जिससे हम 21 जन्मों के लिए कंचन निरोगी काया प्राप्त करते हैं। उसकी प्रैक्टिस, उसका अभ्यास अभी संगम युग पर हम बच्चे करते हैं। सुनते हैं आज की मुरली का धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट है, अंतर्मुखी बन अपने आप से बातें करनी है। जबकि हम देवता बनते हैं तो हमारी चलन कैसी है? कोई अशुद्ध खान पान तो नहीं है। दूसरा, अपना भविष्य 21 जन्मों के लिए ऊंचा बनाना है तो सुदामे मिसल जो कुछ है भोलानाथ बाप के हवाले कर दो। पढ़ाई के लिए कोई भी बहाना ना दो। वरदान है आज की वाणी का, आदि और अनादि स्वरूप की स्मृति द्वारा अपने निजी स्वधर्म को अपनाने वाले पवित्र और योगी भव। आदि और अनादि स्वरूप की स्मृति द्वारा अपने निजी स्वधर्म को अपनाने वाले पवित्र और योगी भव। बाबा कहते हैं, ब्राह्मणों का निजी स्वधर्म पवित्रता है, अपवित्रता परधर्म है। जिस पवित्रता को अपनाना लोग मुश्किल समझते हैं, वह आप बच्चों के लिए अति सहज है, क्योंकि स्मृति आई कि हमारा वास्तविक आत्म स्वरूप सदा पवित्र है। अनादि स्वरूप पवित्र आत्मा है और आदि स्वरूप पवित्र देवता है।
अभी का अंतिम जन्म भी पवित्र ब्राह्मण जन्म है। इसीलिए पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है। जो पवित्र है वही योगी है। तो बाबा आज हम आत्माओं को हमारा निजी स्वधर्म स्वरूप याद दिलाते हैं। हमारा आदि देव स्वरूप पवित्र है। हमारा अनादि आत्मिक परम धाम का स्वरूप, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, वो भी पवित्र है। तो जब हम आत्माएं अपने आदि अनादि स्वरूप में टिक जाती हैं, हमें पवित्र बनना, योगी बनना बड़ा सहज लगता है। उसमें कोई मुश्किल बात नहीं लगती, क्योंकि हमें इस बात की समझ आ जाती है कि पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है और योगी वही बन सकता है जो पवित्र है। जो पवित्र नहीं वो योगी नहीं बन सकता। स्लोगन है, सहज योगी कहकर अलबेलापन नहीं लाओ, शक्ति रूप बनो। सहज योगी कहकर अलबेलापन नहीं लाओ, शक्ति रूप बनो। बाबा कहते हैं बच्चे, भले ये सहज योग है, इसमें कोई हठ योग नहीं करना, कोई प्राणायाम श्वास नहीं चढ़ानी, कोई एक टांग पर खड़े नहीं होना, कोई ऐसे हठ योग नहीं करना। सहज योग है, आप जैसे कंफर्टेबल बैठ होकर बाबा को याद कर सकते हो, आप वैसे याद करो। लेकिन सहज योग समझते समझते अलबेले भी ना बन जाओ कि कोई बात नहीं, कर लेंगे बाबा को याद। तो सहज योगी समझते अलबेले नहीं बनना, शक्ति रूप बनना है। अव्यक्त इशारा है, आत्मिक स्थिति में स्थित रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। बाबा कहते हैं, कहा जाता है अंतर्मुखी सदा सुखी। उन्हें कोई बाहर की आकर्षण आकर्षित नहीं कर सकती। कभी मनमत कभी परमत आकर्षित नहीं कर सकती। अंतर्मुखी सदा सुखी रहने वाले सुखदाता के बच्चे मास्टर सुखदाता होंगे, बाहर मुक्ता से मुक्त होंगे। अंतर्मुखी सदा सुखी। अंतर्मुखी आत्मा को कोई भी बाहर की आकर्षण आकर्षित नहीं कर पाएगी। वो ना अपनी मन की मत चलाएंगे, ना दूसरों की मत पर चलेंगे, वो सदा शिव बाबा की श्रीमत पर चलेंगे। इसीलिए कहा गया अंतर्मुखी सदा सुखी। वो आत्माएं सुखदाता के बच्चे मास्टर सुखदाता बन सबको सुख देंगे और बाह्य मुक्ता से सदा मुक्त रहेंगे। इसके लिए सदा आत्मा अंतर मन को देखती रहे। मैं आत्मा ज्योति सितारा, भ्रिकुटी के बीच में प्रकाश का पुंज। अच्छा, ओम शांति।